ओके हाँ यस वापस देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 किलोग्राम मास चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम दिस वन टू दिस वन कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहां ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 किलोग्राम मास। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना किलोग्राम है 20 किलोग्राम। एक ऑब्जेक्ट है इसका मास कितना हो गया 20 किलोग्राम। इस पर क्या किया गया है इस पर एक फोर्स लगा दिया गया। इस पर ना एक फोर्स लगाया तो पहले ही क्या था ये चल रहा था तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड। कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट जो कि 20 किलोग्राम का है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है। अब इसकी वेलोसिटी में क्या हो गया चेंज हो गया। इसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ तो वह कितनी होगी वो होगी आपकी 2 मीटर पर सेकंड। क्या होगी 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये 5 की स्पीड चल रहा था 2 की स्पीड चलने लग गया। ठीक है तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा है ना फोर्स लगाइए और फोर्स से कैसा लगा है कम लगा है। फोर्स से कैसा लग गया कम। स्पीड कैसी होगी है कम होगी। अब ये पूछ रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। आपको क्या निकालना है आपको निकालना है वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन बाय द फोर्स वर्क डन बाय द फोर्स ना वर्क डन बाय द फोर्स। अब सुनिए वर्क डन बाय द फोर्स। अब ये कोई देखो इसमें आपको क्या निकालना है कितना वर्क हुआ ना। वर्क ही क्या है एनर्जी। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं हमारे पास में क्या है जैसे m है मास हो गया इसके पास में क्या होगी वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट चल रहा है तो कौन सी एनर्जी हाँ काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। जब मोशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी। ओके पहले केस में मोशन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी दूसरे केस में भी क्या हो रहा है मोशन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा सीधे हम फॉर्मूले पे लेके आते हैं जो आपको वर्क डन निकालना होगा। वर्क डन क्या होता है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये आपने लिखा था ठीक है आपने क्या लिखा था इसको डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो अंतर है काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है उतना ही तो वर्क डन होता है। ठीक है वर्क को हमने लिखा इतना और किस में से किसको माइनस करेंगे फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस करेंगे। तो हमने इसको क्या लिखा काइनेटिक एनर्जी एफ ऐसा भी लिख सकते हो। देखो काइनेटिक एनर्जी एफ माइनस कितना काइनेटिक एनर्जी आई का मतलब होता है इनिशियल एफ का मतलब क्या होता है फाइनल। क्लियर है। वन मोर थिंग यहां देखो इसमें स्पीड बढ़ी है घटी है। फोर्स तो लगा लेकिन फोर्स ने क्या किया इसकी स्पीड को कम किया। क्या किया है कम किया। दिख भी रहा है तो दूसरे वाले में से हम पहले वाले को हमेशा घटाते हैं। आंसर कैसा आएगा भी इसमें माइनस आएगा। वो शो करेगा कि हाँ इसकी स्पीड कम हुई है। क्लियर है। हाँ हमको पता तो चल रहा है लेकिन हमको जब कैलकुलेशन आएगा तो उसमें नेगेटिव भी आएगा। हाँ तो वर्क इज इक्वल टू क्या लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे हाफ एम यू स्क्वायर। 1/2 का आप कॉमन ले लो तो कितना आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इसमें फॉर्मूला लगा देना कौन सा वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/2 दैट इज एम इंटू कितना v प्लस यू और v माइनस यू। ये कंसेप्ट है ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। चलो वैल्यू रखो और सॉल्व करो। आंसर किसमें आएगा नेगेटिव में। तो 1/2 मास कितना आ गया 20 और v कितना है 2 + 5 एंड 2 - 5 तो इससे इसको सॉल्व करो कितना आएगा 2 से इसको काट दो 10 ये आ गया 10 इसको जोड़ दो कितना आएगा 7 और इसको घटाओ तो कितना आएगा -3 तो 7 या 21 और 210 साथ में आया माइनस। हमने वर्क डन निकाला है। वर्क डन किस में आएगा आपका जूल। वर्क डन आया जूल। ये क्वेश्चन नंबर 4।